राम राम जी, वेलकम टू माय चैनल लॉ 115। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 75 भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स। इसका मतलब है कोई ज़मींदार जो अपने राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसके पास खुद की ज़मीन है, उस पर उसका मालिकाना अधिकार है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले। भूमिदार कौन है? सेक्शन 75 ये बताता है कि एक पर्सन जिसके पास एक ज़मीन की ओनरशिप है, उसका मालिक है, उस पर एग्रीकल्चर कर रहा है। एग्रीकल्चर लैंड है, खेती बाड़ी वाली ज़मीन है, ठीक है। उसे उसका राइट है कि वो चाहे तो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? चाहे तो उसे बेच सकता है, चाहे लीज पे दे सकता है, चाहे उसे गिरवी रख के उससे पैसे ले सकता है, उसके बदले, ज़मीन के बदले। अब जान लेते हैं ये भूमिदार ज़मींदार कौन सी दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। कौन बंदे ज़मींदार कहा गया इसमें भूमिदार में? इसमें दो बंदे को भूमिदार बताया गया जो पहले से ही है। जब ये यूपी रिवेन्यू कोड 2006 आया ही नहीं था, लागू में नहीं था। एनीवन हु ऑलरेडी हेल्ड भूमिदार राइट्स विद द एबिलिटी टू ट्रांसफर द लैंड। ये कह रहा है कि जो बंदा पहले से भूमिदार है, उसके पास राइट है कि वो अपनी ज़मीन किसी को भी बेच सकता है। जब ये लॉ आया भी नहीं था। अब न्यू भूमिदार कौन से नए ज़मींदार हैं? जिसने ज़मीन खरीदी है, उसके पास राइट है कि वो अपनी ज़मीन बेच सकता है। वो तो पहले भी था। ये है कि जब लॉ आ गया, जब पास हो गया, तो उसके अंदर न्यू भूमिदार एनीवन हु एक्वायर्स सच राइट्स आफ्टर द लॉ केम इनटू इफेक्ट। कोई भी बंदा जिसने पास ज़मीन है उसे बेच सकता है, चाहे लीज पे दे सकता है, चाहे गिरवी रख सकता है, जब ये लॉ पास हो गया है। अंडर दिस कोड, जो ये कोड है, और एनी अदर लॉ करंटली इन्फोर्स, जो भी इनसे रिलेटेड है वो इसके अंदर आता है। जैसे टीपीए हो गया हमारा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इसके अंदर आता है, और यूपी कोड रिवेन्यू जो इसके हिसाब से चलेगा। अब जान लेते हैं राइट्स ऑफ भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट। एक ज़मींदार के अधिकार क्या है, उस कब अपनी ज़मीन बेच सकता है, बेचने का अधिकार कब है, चाहे बेच सकता है, नहीं बेच सकता, इसके अंदर ये बात है। ओनरशिप, पहली बात है तो भाई अपनी ज़मीन का फुल मालिक है, खुला मालिक है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे उसमें अनाज बोवे ना बोवे, स्विमिंग पूल बना ले, कुछ भी करे, उसका पूरा अधिकार, पूरा मालिक वो है, ठीक है। चाहे तो उसमें खेती बाड़ी करे। पहला पॉइंट ये हो गया। ट्रांसफ़र राइट, भैया वो अपनी ज़मीन किसी को बेच भी सकता है, या तोहफे के रूप में भी दे सकता है, या किसी को बटाई पे दे सकता है। ट्रांसफ़र राइट है। दूसरा इनहेरिटेंस मतलब भैया जब बंदा मर गया है, वो अपनी ज़मीन अपने बेटे को दे दे या अपने पोते के नाम पे कर दे। इनहेरिटेंस इसका मतलब है हायर्स, मतलब वारिस। राइट टू लीज, इसके अंदर है कि अपनी ज़मीन लीज पे तो दे सकता है, पर कुछ कंडीशन है, कुछ के अंदर किन कंडीशन के अंदर अपनी ज़मीन पे दे सकता है, वो हमारे यूपी रेवेन्यू कोड बताता है। जैसे कि लीज पे तब दे सकता है कि वो ज़मीन रिजर्वेशन में ना आ रही हो, या कोई किसी प्लान के अंदर ना आ रही हो। कंट्रोल ओवर लैंड, उसको अपनी ज़मीन पर पूरा अधिकार है, उस ज़मीन को दे के वो किसी से भी अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसा ले सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट्स, कब इसकी अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन कब लगती है? द कैन नॉट चेंज द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनटू नॉन एग्रीकल्चर विदाउट परमिशन। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर ही के लिए यूज़ होगा, ना कि वो कमर्शियल लैंड के लिए यूज़ कर ले। जिसमें खेती बाड़ी हो रही है तो उसको वो खेती बाड़ी बंद करके उसमें प्लॉट काट दे, ऐसा नहीं होगा जब तक वो उसे कमर्शियल लैंड पे कन्वर्ट ना करवा ले। सर्टेन लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफ़र है। इसके अंदर बताया कुछ ऐसी ज़मीनें जो ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती, जैसे एग्रीकल्चर लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस पे है, कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या किसी स्पेशल जोन के अंदर आ गई हो, या कोई प्रोजेक्ट आ गया हो गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट ने उस जगह को रिजर्व कर दिया हो। लैंड सीलिंग लॉ, ये हमारा लैंड सीलिंग लॉ आया था 1960 में, जिसके अंदर ये था किसी भी भूमिदार पे या ज़मींदार पे अनलिमिटेड ज़मीन है, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ज़मीन है तो उससे ज़मीन ले गए, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दे देते थे।
ये कहता है किसी के पास एक सर्टेन अमाउंट की ज़मीन है, अगर उससे ज़्यादा वो क्रॉस करनी खरीदने की कोशिश करता है तो उसे नहीं दी जाएगी। ये वॉयलेशन होगा राइट टू ट्रांसफ़र का, भूमिदार का। ये हमारा सीलिंग एक्ट इसे लाया था। कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ज़मीन थी जो ज़मींदार अपने पास रख सकते थे। अगर उससे ज़्यादा होती तो गवर्नमेंट हो जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें बांट देती थी। सेक्शन 76 क्या कहता है? भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। ज़मींदार है पर वो अपनी ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जानते कैसे? दिस पीपल हु हैव द राइट टू यूज़। ये कह रहा है इन लोगों के पास ज़मीन तो है पर इसे यूज़ तो कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उस पर सामान उगा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं सब्जियां, पर उस ज़मीन को बेच नहीं सकते, ना किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते जब तक वो ट्रांसफरेबल राइट हासिल ना कर ले। जैसे ज़मीन लीज़ पे ले रखी है, लीज़ का टाइम पीरियड ओवर होती है, आपने ख़रीद लिया, ट्रांसफरेबल राइट तब आया। लॉ डिफाइन द क्वालिफिकेशन सच। ऐसे कौन से भूमिदार हैं जो अपने राइट्स को नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स कब आके इनके बन जाते हैं, कब ये ज़मीन नहीं बेच सकते? ऑलरेडी अ भूमिदार विद द नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स बिफोर द लॉ केम इनटू इनफोर्स। जो पहले के भूमिदार हैं अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते जब लॉ आया ही नहीं था। मान लो कैसे कि एक ज़मींदार है, उसकी ज़मीन पे ये काम कर रहे हैं, बटाई पे ले रखा है, ठीक है, तो जो बेच तो नहीं सकते, उसका मालिकाना हक तो है नहीं, पर उसे बटाई पे ले रखा है, लीज़ पे ले रखा है, उस पर काम करेंगे, जो सब्ज़ी उगेगी उसे बेच देंगे, पर ज़मीन का हक तब तक नहीं मिलेगा जब तक उससे ख़रीद ना ले। एडमिटेड भूमि प्रबंधक समिति एज अ भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट आफ्टर द लॉ स्टार्ट। ये कहता है जो भूमि प्रबंधक समिति के थ्रू किसी को ज़मीन मिली है, भूमिदार तो बन गया ना, ज़मीन मिल गई, उसे बेच नहीं सकता। कब तक नहीं बेच सकता? उसका टाइम पीरियड नीचे है, इसके अंदर है, जब उसे किसी भी समिति के योजना के अंदर ज़मीन मिलती है, जब तक उसके 5 साल पूरे नहीं हो जाते या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते तो उस चीज़ को बेच नहीं सकता। अगर बेच देता है तो फिर वो आगे किसी जो भी प्रोजेक्ट आएगा, रिजर्वेशन जो भी लैंड्स अलॉट होंगे तो उसका बेनिफिट वो उठा नहीं पाएगा। जो लैंड अलॉट हुए थे, भूदान योजना 1952, ये भूदान योजना एक योजना चली थी जिसके अंदर एक मूवमेंट था, आंदोलन था, जिसके इन्होंने चाहे जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको ज़मीनें दान देने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। जो बड़े बड़े पहले लैंड लॉर्ड्स थे जिन पे थी पहले 1000 2000 एकड़ ज़मीनें थी, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उन्होंने कहा भाई हमें थोड़ी ज़मीनें तो दो, हमें काम करने के लिए, रहने के लिए। तो इस कुछ लोगों ने ये आंदोलन चलाया, फिर ये एक्ट बना भूदान, जिसके अंदर बड़े बड़े ज़मींदारों को प्रोत्साहित किया गया कि थोड़े छोटी ज़मीनें, कुछ छोटे जो किसान हैं उनको दे दी जाए जिनसे उनका गुजारा भट्टा चलता रहे। और अगला पॉइंट कहता है जो ज़मीनें सीलिंग एक्ट 1960 से मिली, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ही ज़मीन है, तो जिसके अंदर यूपी कोड रेवेन्यू एक्ट उस जो एक्ट आया था उसके अंदर क्या कहा कि भाई जितनी ज़मीन कुछ सर्टेन अमाउंट सेट कर दी थी, भाई किसी एक ज़मींदार पे इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रहेगी, अगर उससे ज़्यादा ज़मीन होगी तो गवर्नमेंट उसे ले लेगी, चाहे तो अपने गवर्नमेंट यूज़ के लिए रख दे या चाहे तो किसी किसान को जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे अलॉट कर दे। वैन असामी मतलब वही जो काम करते थे, टेनेंट किराएदार, जैसे ज़मींदार है उसकी ज़मीन उसने लीज़ पे ले ली, किराएदारी है, उसके बदले वो ज़मीन किराए पे लेके अपना काम करके उसको किराया दे रहा है, वो भी भूमिदार राइट्स के अंदर आते थे। भूमिदार में कैसा है भाई, ज़मीन तो है, भूमिदारी तो है, भूमिदारी मतलब जिसके पास ज़मीन है, भूमिदारी ज़मीन है पर उसे बेच नहीं सकता, जब तक नहीं बेच सकता जब तक उसे खरीद ना ले। When do transferable right become a transferable? जब इनके ट्रांसफरेबल राइट कब ट्रांसफरेबल में बदल जाएंगी? सेक्शन 2 ये कहता है इफ़ समवन हैड अ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, कोई बंदा है जिसके पास ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं हो,
पर वो ट्रांसफ़र कर सकता है 5 साल बाद है अगर उसको 5 साल हो गया, 5 साल से ज़्यादा। कब? बिफोर द लॉ स्टार्टेड, जब लॉ स्टार्ट हुआ भी नहीं था, ऑटोमेटिकली उसके पास अधिकार आ जाता है कि भाई वो ज़मीन बेच सकता है। कैसे? मान लो किसी से थ्रू से ज़मीन दान पे मिली है, ठीक है, उसे 5 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए, भाई उसका मालिकाना अधिकार बन गया, उसे बेच भी सकता है, चाहे तो किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र भी कर सकता है। सेक्शन 3 क्या कहता है? जब लॉ पास हो गया, जब ज़मीनें मिली, सीलिंग एक्ट के थ्रू मिली, भूदान के अंदर मिली, उसके 5 साल हो गए, उसे 5 साल तक ज़मीनें रख ली, तो किसी के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे बेच सकता है, चाहे मॉर्गेज रख सकता है, चाहे सक्सेशन के थ्रू अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी दे सकता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 ये कहता है भैया तुमने प्रॉपर्टी तो बेच दी, ठीक है, पर जो भी गवर्नमेंट के थ्रू तुम्हें प्रॉपर्टी पहले अब मिलेगी ना, अब उसका तुम वो नहीं हो, उसके दायरे में नहीं आते। अब तुम हटा दिए हो, भैया तुम्हें पहले ज़मीन मिल गई, अब तुमने बेच दिया, तुम्हें ज़मीन दे तुम बेचते रहो। उसने क्या कहा है? दूसरा पॉइंट, ग्राम पंचायत भी तुम्हें लीज, ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट भी अपनी ज़मीन लीज पे नहीं देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।